भगवान की सच्ची उपस्थिति में मृत्यु का भयंकर नृत्य भी ठहर जाता है। जैसे ही तुम अपने हृदय की वैशाली में परमात्मा को आमंत्रित करते हो, वैसे ही मृत्यु की छाया पीछे हटने लगती है। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि गहन तत्व है। इसे केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखना भूल होगी। यह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। बुद्ध के जीवन में वैशाली की घटना प्रसिद्ध है। वहां महामारी फैली थी और लोग भयभीत थे। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो लोग चकित थे कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही मृत्यु का तांडव शांत हो गया। लोग इसे चमत्कार मानते रहे, लेकिन भीतर कुछ और घट रहा था। यह कोई बाहरी करिश्मा नहीं था, यह चेतना के स्तर पर होने वाला परिवर्तन था। जब मनुष्य की आत्मा में दिव्यता उतरती है तो मृत्यु तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कोई पूछे, पर बुद्ध भी तो मरे? हाँ, उनका शरीर गया, मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल गया, लेकिन जो बुद्धत्व था वह चेतना, वह अमर है। जब तक हम अपने को केवल शरीर समझते हैं, तब तक मृत्यु का भय रहेगा। जैसे ही आत्मा का बोध होता है, मृत्यु एक बदलाव बनकर रह जाती है। जैसे मंदिर का महत्व तब तक है जब तक उसमें देवता हो। देवता निकल जाए तो वह केवल ईंट पत्थर रह जाता है। वैसे ही आत्मा निकल जाए तो शरीर केवल मिट्टी है। और जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हो जिसमें परमात्मा की उपस्थिति घट चुकी हो, तो वह उपस्थिति तुम्हारे भीतर भी हलचल मचा देती है। यही सत्संग है, तरंगों का स्थानांतरण। जैसे कोई नाच रहा हो और तुम्हारे पांव थिरकने लगे, कोई गा रहा हो और तुम भी गुनगुनाने लगो, वैसे ही एक जागृत व्यक्ति की ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी कंपन पैदा करती है। यही कंपन तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप की ओर मोड़ धाने लगता है। सत्संग की शक्ति ऐसी होती है कि वह तुम्हारे भीतर के गहन अंधकार को प्रकाशित करने लगती है। जैसे कोई बहुत पुराना बंद कमरा हो जहां वर्षों से धूप नहीं पहुंची। जैसे ही एक छोटा सा दीपक भी जलाया जाए तो उसकी रोशनी अंधकार को चीरने लगती है। सत्संग भी वही दीपक है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के मृत हिस्सों को जीवन देने लगता है। लेकिन मन को आदत होती है अपने से छोटे की संगति करने की। जैसे ऊंट मरुस्थल में राजा होता है, लेकिन हिमालय के सामने खुद को छोटा महसूस करता है और दिशा बदल लेता है। हमारा अहंकार भी ऐसे ही अपने से छोटे की ओर दौड़ाता है ताकि खुद को बद्धा महसूस कर सके। लेकिन जहां सत्संग होता है, वहां आत्मा के सूरज की पहली किरण फूटती है, वहां अहंकार पिघलता है। एक उदाहरण से समझो। एक साधारण तालाब में बैठी मेंढक सोचती है कि यही पूरा संसार है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र को देखती है, उसकी सारी सीमाएं टूट जाती हैं। उसी तरह जब तुम किसी ज्ञानी की उपस्थिति में आते हो तो तुम्हारी सीमित समझ, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पहचान, सब कुछ प्रश्नों में बदल जाता है। यही शुरुआत है आत्मा की यात्रा की। सत्संग में केवल सुनना नहीं होता, भीतर का कायांतरण होता है। जैसे सूखे पेड़डियाच में फिर से कोपले आने लगे, जैसे किसी पुराने दीपक पर जमी धूल हट जाए और वह फिर से चमकने लगे। यही परिवर्तन भीतर घटता है। कभी कभी शब्द कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उपस्थिति बहुत कुछ कर जाती है। हम भगवान को सिर्फ दुख मिटाने का साधन समझ लेते हैं। जैसे तलवार से मच्छर मारने की कोशिश करना, बहुत बड़ी शक्ति को बहुत छोटे उद्देश्य में खर्च कर देना। अगर केवल बीमारी हटानी हो तो डॉक्टर काफी है, धर्म नहीं चाहिए। लेकिन अगर भीतर के अंधकार को मिटाना हो तो वही काम धर्म करता है। बुद्ध ने खुद कहा, यह वैशाली में जो घटा वह इस जन्म का परिणाम नहीं था। पूर्व जन्म में वे संख नाम के ब्राह्मण थे जो हर ज्ञानी को, चाहे वह हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदर देते थे। उन्होंने जाति या संप्रदाय नहीं देखा, उन्होंने केवल ज्ञान देखा। यही सम्मान बीज था जिसका फल इस जन्म में वैशाली की घटना के रूप में निकला। जैसे एक किसान के पास मुट्ठी भर बीज हो, वह चाहे तो खा सकता है या भविष्य के लिए बो सकता है। जो खा ले उसे तात्कालिक सुख मिलता है, जो बो दे उसे स्थायी फल। यही समझदारी है, छोटे सुख को छोटा कर बद्धे आनंद के लिए जीना। एक और घटना बुद्ध ने बताई। एक स्टेशन मास्टर को किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति बहुत अमीर है, उससे पैसे निकाल लो। लालच में आकर मास्टर ने उसे मरवाने की योजना बनाई, लेकिन गलती से खुद मारा गया। यही जीवन का नियम है।
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद गिरता है। एक और कथा, एक व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता था, मौन में बैठता था। उसके पड़ोसी को यह सब व्यर्थ लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसके जीवन में भी शांति आने लगी है, बिना ध्यान किए ही। वह व्यक्ति हैरान था, लेकिन यह ध्यान की तरंगें थीं। ध्यान की ऊर्जा सीमाओं को नहीं मानती, वह फैलती है, छूती है, रूपांतरित करती है। जो ध्यान करता है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो पूरे वातावरण को सुखद बनाती है। ध्यान से मिलने वाला सुख चुराया नहीं जा सकता, वह तुम्हारा होता है, भीतर से उपजा होता है। बुद्ध की संगति में केवल शब्दों का ज्ञान नहीं होता, वहां मौन भी सिखाता है। बुद्ध के बहुत से शिष्य कहते थे, हमें शब्दों से उतना नहीं मिला जितना उनके मौन से मिला। जब कोई परम में स्थित हो जाता है तब उसका मौन भी वाणी बन जाता है, फिर उसके पास बैठना ही ध्यान बन जाता है। एक और कथा आती है, एक युवक बुद्ध से पूछता है, आपके पास चमत्कार हैं क्या? बुद्ध मुस्कुराते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मैं अब कुछ भी नहीं चाहता। युवक स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता था, चमत्कार मतलब हवा में उड़ना या पानी पर चलना, पर असली चमत्कार यह है जब इच्छाएं समाप्त हो जाए। जहां इच्छा नहीं वहीं शांति है, जहां शांति है वहीं आत्मा है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, छोटे को छोड़ डाच दो बद्धे के लिए, क्षणिक को त्याग दो शाश्वत के लिए। जो अल्प सुख देता है उसे छोड़ त्याज दो, जो भीतर से उठे वही सच्चा सुख है, क्योंकि वही सुख है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो किसी पर निर्भर नहीं, जो तुम्हारी आत्मा का स्वरूप बन जाता है। यही अमृत की ओर पहला कदम है।